बांग्लादेश से कैसे बंगाल के रास्ते यह विस्फोटक आया था, जिस विस्फोटक को पकड़ा गया फरीदाबाद में और जिस विस्फोटक से दिल्ली में धमाका किया गया है। बांग्लादेश से बंगाल के ट्रांजिट रूट को इस्तेमाल किया गया था विस्फोटक को लाने के लिए। यह जो डिलीवरी का काम था, डिलीवरी का काम एक इख्तियार नाम का संदिग्ध आरोपी कर रहा था। आरोपी का नाम मिल गया है, पहचान हो गई। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसमें बात हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है इधर से, ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। भारत में आतंकवादी हमले कराने के लिए अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है इसके तार बांग्लादेश से भी मिल रहे हैं। तो अब भारत ने आप सिंदूर 2.0, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप सिंदूर 2.0 जो है वो बांग्लादेश को भी अब सम्मिलित करेगा। 1993 के ब्लास्ट आप भूल जाएंगे। 26/11 आपको बच्चा लगेगा, खिलौना लगेगा। जिस लेवल की प्लानिंग की गई थी भारत के लिए, 15 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, जिसमें से हम बात करें सिर्फ एक फ्रैक्शन की। Hats off to Ajit Doval, hats off to the national security agencies, NIA, RAW and others. This is the news which is coming. मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे ज़रा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं व्हाटएवर। क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस मियां कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर आप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसमें बात हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है इधर से, ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे ज़रा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं व्हाटएवर। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी न्यूज़ आ रही हैं। एक अखबार है उसने ये डिस्कस किया है बांग्लादेश का क्या लिंक हो सकता है। क्योंकि उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं। और दे आर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन टू मीडिया। समटाइम इंफॉर्मेशन इज शेयर टू मीडिया फॉर कंफ्यूजन, समटाइम इट इज शेयर्ड फॉर अदर थिंग्स, तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे जिसको मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नहीं वो जिक्र किया। इसकी भी एक लॉजिक होनी चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र किया है। समटाइम्स आप इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटी को आप, ठीक है, वो करते हैं, बताते हैं कि भाई इन लाइंस पे भी सोचें, इन एंगल्स को भी जो है वो डिस्कवर करें। सो दैट इज़ देयर, मुझे लगता है। और इंडिया की जो अखबार है वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है, ठीक है जी। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें को लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्ला सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। शगुफा ये ट्राई किया कि साहब की भारत में आतंकवादी हमले कराओ। भारत में आतंकवादी हमले कराने के लिए अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है इसके तार बांग्लादेश से भी मिल रहे हैं। तो अब भारत ने आप सिंदूर 2.0, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप सिंदूर 2.0 जो है वो
बांग्लादेश को भी अब सम्मिलित करेगा, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस मियां कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर ऑप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। क्योंकि अभी अभी समाचार आया है कि भाई ये डेक्कन क्रॉनिकल ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बता रहे हैं कि भाई जो एक्सप्लोजिव्स हैं, अच्छा ये आपने देखा होगा, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि भाई अंसार गजवातुल हिंद का नाम आ रहा है जैश ए मोहम्मद के साथ, ये जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें। तो दिल्ली टेरर अटैक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि जो एक्सप्लोजिव जो पाकिस्तान के हैं, ये बांग्लादेश के थ्रू ही एंटर हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से फिर नेपाल गए और नेपाल से फिर भारत में आए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीधे पश्चिम बंगाल के माध्यम से उसी रूट से यहाँ आए हैं। क्यों, ये भी क्लियर हो गया कि अक्टूबर के लास्ट वीक में एलईटी का जो बड़ा टेररिस्ट है सैफुल्ला सैफ, उसने वर्चुअली एड्रेस किया एक गैदरिंग को, जिसमें हिजबुल तहरीर का जुबैर अहमद चौधरी था, एक इब्तिसाम इलाही जहीर इंटरिम होम अफेयर सेक्रेटरी, डॉक्टर नसीरुल गनी, ढाका नॉर्थ कॉरपोरेशन सीईओ मोहम्मद आजाज, एबीटी ऑपरेटिव हाफिज शुजादुल्लाह और हाफिज अली फजुल और एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सुमोन अहमद। ये लोग इस मीटिंग में शामिल थे और सैफुल्ला सैफ जो था वो पाकिस्तान से वर्चुअली जुड़ा, और उसमें ये सैफ ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किए कि भाई लार्ज अटैक्स इंडिया में, लार्ज स्केल अटैक्स किया जाए, और उसमें पाकिस्तान बेस्ड एलईटी जो है वो पूरी तरह से उसमें सम्मिलित रहेगा। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? इसमें अंकल सैम का एक फुटप्रिंट तो दिख ही रहा है, और ये जो फुटप्रिंट दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 होगा, वो 2.0 बांग्लादेश से ही आरंभ होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भारत ने ये कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कि ये एक टेरर अटैक है, तो टेरर अटैक के बाद उन्होंने नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। नाम इसलिए नहीं लिया कि नाम किसका लेंगे, बांग्लादेश का लेंगे, पाकिस्तान का लेंगे, या दोनों का लेंगे, या फिर जैसा मौका बन पड़ेगा वैसा लेंगे। बांग्लादेश में जो स्थिति है वो आप जान रहे हैं, मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत ने वहाँ पर 3 नए गैरिसन्स बना लिए हैं। 3 नए गैरिसन, एक किशनगंज में, एक वहीं बिल्कुल एक चोपड़ा नाम की जगह है जो बिल्कुल ठीक चिकन नेक के ऊपर है, वहाँ पे बना लिए, और तीसरा एक और तरह आपके कुछ बिहार की तरफ बनाया। तो जब ये 3-3 गैरिसन बना लिए हैं, इसका अर्थ क्या है? जो हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो पूरी तरह से फैले हुए हैं बांग्लादेश में, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश के पास कुछ दम भी नहीं है। बांग्लादेश के पास कोई मुश्किल से 10-15 कोई मिग-29 बताए जाते हैं, और मिग-29 जो है वो चल भी भारत की सहायता से रहे थे। अब तक तो ठप हो चुके होंगे, नया कुछ उनके पास है नहीं। रेडार उनके पास टोटल बताते हैं केवल 2 रेडार है उनके पास, 2 रेडार। 2 रेडार से वो कितना बांग्लादेश का चक्कर भी क्या पाएंगे? वो 2 रेडार तो जैसे ही पहला सैल्वो जो है रुद्रम का जाएगा, वैसे ही वो 2 रेडार जो है वो खत्म हो जाएंगे। रफाल का जो हमारा बेस है वो वही है बगल में ही, हासीमारा में। तो वो हासीमारा से एक फॉर्मेशन उड़ेगा 6 रफाल का, या इवन 4 रफाल का एक फॉर्मेशन उड़ेगा, वो पर्याप्त है पूरे बांग्लादेश के लिए। पूरे बांग्लादेश को एक तरह से ब्लाइंड करने के लिए वो पर्याप्त है। और बाकी तो हमारे लोग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार कहना भी नहीं चाहिए, बार बार ये कहने की बात भी नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि जिस दिन हम चाहें उस दिन 2 घंटे के अंदर वो पूरा जो चिकन नेक का है वो बढ़ के 60 किलोमीटर, तो आप ये समझ लें कि वो हुआ रखा है, बस खाली उसका एक फॉर्मलाइजेशन हो रहा है।
हाँ, जब उसका पूरा का पूरा रंगपुर लेना होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पूरा चटगांव वाला एरिया लेना होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा टाइम किसी भी हालत में 2 दिन से ज़्यादा का मामला है नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर वहीं से शुरू होगा।